प्यारे बच्चों, आइए आज हम रचनात्मक बोध के अंतर्गत सूचना लेखन के बारे में पढ़ें। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। दूसरे शब्दों में, दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। सूचना लेखन का उद्देश्य किसी महत्वपूर्ण जानकारी को लोगों तक पहुंचाना होता है। इसके अंतर्गत कम से कम शब्दों में औपचारिक ढंग से लिखित रूप से जानकारी दी जाती है। सूचना पत्र लगाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, आवासीय कॉलोनियों, कार्यालयों आदि में विशेष सूचना पत्र लगाए जाते हैं। सरकारी विभाग द्वारा जारी की गई सूचनाएं, अपील आदि बड़े बड़े समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाती हैं। सूचना लेखन में दक्षता अर्थात निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। सूचना पत्र तैयार करते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने योग्य बातें: सूचना पूरी जानकारी देने वाली होनी चाहिए। सूचना सरल और स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। सूचना संक्षिप्त हो, उसमें अनावश्यक विस्तार ना हो। सूचना एक निश्चित बॉक्स में लिखी जानी चाहिए। बॉक्स में सूचना शब्द मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। सूचनाओं के प्रकार: नीति संबंधी सूचनाएं, सरकारी पदों के रिक्त होने की सूचनाएं, नीलामी से संबंधित सूचनाएं, विभिन्न आयोगों द्वारा किए गए कार्यों की सूचनाएं। विद्यालय की सूचना के अंतर्गत सांस्कृतिक गतिविधियों, समारोह, मैच, पिकनिक, यात्रा आदि से संबंधित सूचनाएं, खोया पाया तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं से संबंधित सूचनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। आइए सूचना पत्र का प्रारूप देखें। सूचना पत्र का प्रारूप लिखने समय सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सूचना हमें एक बॉक्स में लिखनी है। अतः एक बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले संस्था अथवा स्कूल का नाम लिखा जाता है। उसके बाद एक पंक्ति छोड़ने के बाद सूचना शीर्षक मोटे अक्षरों में लिखा जाता है। फिर एक पंक्ति छोड़ी जाती है। उसके बाद तिथि, जैसे यहाँ दिया गया है 7 जुलाई 2020। तिथि लिखने के बाद फिर एक पंक्ति छोड़ी जाती है। उसके बाद आता है सूचना का शीर्षक, किस विषय से संबंधित सूचना लिखी जाने वाली है। उसके बाद एक पंक्ति छोड़ने के बाद सूचना से संबंधित जो सारी जानकारी होती है वह विषय वस्तु के अंतर्गत लिखी जाती है। तत्पश्चात एक पंक्ति छोड़कर हस्ताक्षर किए जाते हैं। हस्ताक्षर के नीचे नाम आता है और उसके नीचे पद नाम, अर्थात जो इस सूचना को लिखने वाला है उसका नाम पद नाम कहलाया। उसके ऊपर उसका नाम है और सबसे ऊपर उसके हस्ताक्षर है। इस प्रकार सूचना का प्रारूप लिखा जाता है। अब इसी प्रारूप के आधार पर आइए हम सूचना लेखन का अभ्यास करें। अभ्यास हेतु सूचना लेखन का नमूना देखिए। आप भाई परमानंद विद्या मंदिर स्कूल सूर्य निकेतन की विद्यार्थी परिषद के सचिव दिनेश शर्मा हैं। आगामी माह में होने वाले वार्षिक समारोह की तैयारी के लिए विद्यार्थी परिषद की बैठक की सूचना देने के लिए सूचना पत्र लिखिए। जिस प्रकार आपको प्रारूप समझाया गया था उसी प्रारूप के आधार पर ही यहाँ सूचना लेखन लिखा जा रहा है। सबसे पहले सूचना के लिए एक बॉक्स बनाया गया है। उसके बाद संस्था का नाम यहाँ है भाई परमानंद विद्या मंदिर स्कूल सूर्य निकेतन। संस्था अथवा विद्यालय का नाम लिखा जाने के बाद एक पंक्ति छोड़ी जाती है। उसके बाद सूचना शब्द लिखा जाता है। फिर एक पंक्ति छोड़ने के बाद सूचना का शीर्षक लिखा जाता है। यहाँ शीर्षक है वार्षिकोत्सव समारोह के आयोजन हेतु बैठक।
शीर्षक लिखने के बाद फिर एक पंक्ति छोड़ी जाती है। उसके बाद दिनांक यहाँ लिखी जा रही है 23 नवंबर 2020। उसके बाद फिर एक पंक्ति को छोड़ा गया है। अब यहाँ विषय वस्तु दिया जा रहा है। विषय वस्तु कम से कम शब्दों में होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और जितनी जानकारी अनिवार्य है उतनी ही दी जानी चाहिए। आवश्यकता से अधिक विस्तार यहाँ नहीं दिया जाता। आइए देखिए यहाँ की विषय वस्तु। विद्यार्थी परिषद के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव की तैयारी के संबंध में आवश्यक चर्चा हेतु विद्यार्थी परिषद की बैठक 25 नवंबर को मध्य अवकाश के समय स्कूल के सभागार में होनी निश्चित हुई है। इसमें सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। बच्चों, सूचना लेखन के समय इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि जिस विषय से संबंधित सूचना है वो कौन सी बैठक है, कौन सी संस्था दे रही है, कहाँ वो हो रही है, उस सब की जानकारी दी जाती है। इसमें समय का और स्थान का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके बाद एक पंक्ति छोड़ने के बाद हस्ताक्षर और फिर नीचे नाम और फिर सचिव विद्यार्थी परिषद। अब यहाँ सचिव की तरफ से था विद्यार्थी परिषद का और उनका नाम था दिनेश शर्मा और ऊपर उसके दिनेश शर्मा के हस्ताक्षर। इस प्रकार दिए गए प्रारूप के अनुसार ही सूचना लेखन का कार्य किया जाता है। अब आपके अभ्यास हेतु यहाँ सूचना के लिए कुछ विषय दिए गए हैं। जैसे पहला है, आप अपने विद्यालय की सांस्कृतिक परिषद के सचिव हैं। स्कूल में होने वाली अंतर विद्यालय नाटक प्रतियोगिता की सूचना देते हुए सूचना पत्र तैयार कीजिए। दूसरा है, आप अपने विद्यालय के खेल सचिव हैं। खेल दिवस की सूचना और विस्तृत जानकारी देते हुए सूचना पत्र लिखिए। ये दोनों ही अभ्यास कार्य प्रारूप के अनुसार ही किए जाएंगे। आशा है आपको सूचना लेखन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।